जो क्वेश्चन है वो हमने छत्तीसगढ़ विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लिया है। अभी इसे आप यदि आप डाउनलोड करना चाहेंगे क्वेश्चन तो csvtconline.com लिख करके आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर का अप्रैल मई 2018 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं कि ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ABCDEF of 25 mm side having one of its side in the HP and inclined at 60 डिग्री टू द VP। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा है और इसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है कि ड्रा द प्रोजेक्शन करना है, प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है। किसका? तो रेगुलर हेक्सागोन, एक हेक्सागोन है जो कि रेगुलर है और उसकी सभी पॉइंट जो है ABCDEF के नाम से है। साथ ही साथ हर एक जो भुजा है वो 25 mm है, उसका जो साइड है। इस तरह का एक हेक्सागोन है। ये क्या है? हेक्सागोन है क्योंकि इसकी भुजाएं 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 है, तो ये हेक्सा है ना। तो हेक्सागोन है, साथ ही साथ रेगुलर है, यानी कि इसकी जितनी, अगर ये 25 है तो ये भी 25 है, तो ये भी 25 है। सभी भुजाएं यदि 25 रहेगी तो वो रेगुलर हेक्सागोन कहलाएगा। लेकिन यदि ये 25 है, ये 30 है, ये 40 है, ये इस तरह से अलग अलग रहेंगे तो रेगुलर हेक्सागोन में नहीं आएगा, है ना। तो चूंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है इसलिए सभी भुजाएं इसकी 25 है। ये सभी भुजाएं 25 है। सभी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि ABCDE और F है। तो इस तरह से जो है कॉर्नर इसका सभी का है, ABCD के नाम से इंगित है और ये जो है 25 mm इसका साइड है। अब क्या कहता है? हैविंग वन ऑफ इट्स साइड, इसका जो साइड है, साइड 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6। तो कहता है कि वन ऑफ इट्स साइड, इसका जो एक जो साइड है, ये जो साइड है इन द HP, वो कहाँ है? HP पर है। इसका एक साइड इस तरह से HP पर है, ठीक है, देख पा रहे हैं, HP पर है। वन ऑफ इट्स साइड इज HP एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द VP। एक साइड क्या है? HP पर है और VP के साथ 60 डिग्री इंक्लाइंड है। साथ ही साथ इट्स सरफेस, सरफेस मतलब ये पूरा जो है एरिया सरफेस कहलाएगा। इट्स सरफेस मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ HP, यानी कि वो HP के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं और हम आसान विधि से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो डाटा है उसको हम लिखते हैं। पहले हमारे पास एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन है जिसकी साइड कितना है? साइड कितना है हमारे पास? तो 25 है। चलिए, एक डाटा हमें मिल गया कि इसका जो साइड है वो 25 है। वन साइड इन HP, दूसरा कहता है कि वन साइड इन HP, उसका एक जो साइड है वो HP पर है, ठीक है। VP के साथ इंक्लाइंड है 60 डिग्री, इंक्लाइंड VP विथ 60 डिग्री एंड इसका जो सरफेस है, चौथा का कहता है सरफेस, SURFACE। सरफेस क्या है? तो 45 डिग्री। सरफेस क्या है? 45 डिग्री का कोण बना रही है। किसके साथ? विथ HP। तो हमें ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखना है
कि जितने भी हमारे पास है समस्या उस सबको सेटिस्फाई करें, संतुष्ट करें। तो सबसे पहले हम इस मॉडल में समझते हैं। मॉडल को हम फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में रखते हैं इस तरह से। अब कहता है कि हर एक भुजा 60 है, तो इसका 60 हर एक भुजा है। वन साइड इन HP, ये जो HP है उस पर वन साइड को हमने रख दिया। इंक्लाइंड विथ VP 60 डिग्री, ये जो VP है उसके साथ हमने 60 डिग्री का मान लो इस तरह से हमने कोण बना दिया। और HP के साथ 45, तो ये जो HP है उसके साथ जो है हमें 45 का कोण बनाना है। तो ये 45 डिग्री का बनाने के बाद ये फाइनली किस तरह से दिखेगा, तो हमें उसका क्या करना है, प्रोजेक्शन निकाल देना है। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से इसे रखेंगे। उसके बाद नॉर्मल तरीके से सबसे पहले हम रखेंगे। नॉर्मल तरीका में क्या है, हम इस तरह से रखेंगे और इसका जो है चित्र हम बना लेंगे। अब क्या करेंगे कि HP के साथ चूंकि 45 का कोण बना रहा है, तो हम इसे 45 पर रोटेट करके दूसरा चित्र बनाएंगे। जब दूसरा चित्र बन जाएगा तो अगला जो है हम 60 डिग्री VP के साथ हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो जैसे हम VP के साथ हम इसे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, इस तरह से VP के साथ, चूंकि VP है, VP के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो हमें फाइनली हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। और फाइनली जो हमें दिखेगा हम उसे ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल तरीके से हम इसे बनाते हैं। सर्वप्रथम हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। रेफरेंस लाइन हम जिस तरह से सीधा एक रेफरेंस लाइन लेते हैं सभी में, उसी तरह से इसमें भी हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे। नाम दे देंगे X और Y। अब हम इसका नीचे की तरफ एक सेंटर लाइन वर्टिकल लेंगे। अब चूंकि हर एक भुजा कितना है, 25 का है, तो हम 25 का आर्क लेंगे। 25 का इस पर आर्क लेकर के एक सर्किल बनाएंगे। अब हम ऊपर में और नीचे में दोनों तरफ काटेंगे। इधर भी हम काटेंगे। उसी तरह हम यहाँ से भी दोनों तरफ कट करेंगे। एक हेक्सागोन बनाएंगे।
देखिए इस तरह से हमने हेक्सागोन बनाया है। अब सभी का नाम दे देंगे। चूँकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका नाम ABCD देना है, तो हम इसे ABCD ही नाम दे देते हैं। ABCD और F नाम दे दिए। अब क्या करते हैं कि इसे हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और XY लाइन पर हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। इस तरह से इधर और इधर जो कट रहे हैं उसे हम XY लाइन पर हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। XY लाइन पर हम क्या बनाए, फ्रंट व्यू बनाया है। नॉर्मल तरीके से जब हम इस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम इसको नॉर्मल तरीके से इस तरह से रखते हैं तो इसका जो है फ्रंट व्यू इसी लाइन पर, रेफरेंस लाइन पर बनेंगे और साथ ही साथ ये इस तरह से बनेंगे। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये चूँकि इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है बना हुआ, और इसका फ्रंट व्यू इस तरह से बना हुआ दिख रहा है। अब हम सबका नाम देंगे। चूँकि यहाँ B है और यहाँ C है, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेगा, एक B डैश और दूसरा C डैश। यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा A डैश और D डैश, उसे हम लिखेंगे A डैश और D डैश। साथ ही साथ यहाँ पर हमें F डैश और E डैश हमें प्राप्त होगा। अब अगला हम क्या करेंगे कि चूँकि इसका जो सरफेस है कहता है कि इट सरफेस HP के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पहले हम HP वाला काम पहले करेंगे और VP वाला काम हम बाद में करेंगे। तो HP के साथ क्या कर रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम इसे 45 डिग्री के कोण पर क्या करेंगे, इंक्लाइंड करेंगे। इस तरह से सीधा था, लेकिन अब क्या कर रहा है कि इसका जो एक भुजा है वो इस तरह से सीधा है। अब ये क्या कर रहा है कि HP के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम इसे HP के साथ, चूँकि यहाँ पर HP है तो HP के साथ इसे हम 45 डिग्री के कोण पर इसे हम इसको बनाएंगे। तब हम कोई पॉइंट लेकर के हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से हम कोई पॉइंट लेंगे और यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सरफेस 45 डिग्री, तो हम इसे 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ले जाएंगे। इस तरह से हम 45 डिग्री का कोण बनाया है। अब इसका जितना साइज है उसके बराबर इसको काटेंगे। जितना आर्क हमें दिखाई दे रहा है उसे लेकर के हम इस पर कट करेंगे। देखिए यहाँ कट हो गया। दूसरा जो है, इस दोनों के बीच की दूरी को भी हम कट करेंगे। हमने क्या किया, हमने ये जो B डैश C डैश F डैश E डैश है उसी के बराबर इसको बनाया। सिर्फ इसको 45 डिग्री के एंगल पर इसे रोटेट किया है। तो चूँकि हम यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाए हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं 45 डिग्री। साथ ही साथ ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, हमने इस पॉइंट को F डैश E डैश के रूप में दिखाया है, तो हम भी यहाँ
एफ डैश ई डैश दिखाया है, हम भी वही दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि ए डैश और डी डैश दिखाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हम बी डैश और सी डैश दिखाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन को हम चूँकि ब्लैक से हम दिखा देते हैं, इस लाइन को हम ब्लैक से दिखा दिया है। अब क्या करेंगे, नीचे की तरह सभी लाइन को हम प्रोजेक्ट करेंगे। देखो हम इस तरह से सभी लाइन को हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सभी लाइन को हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया है। अब हम हॉरिजॉन्टल एक्स वाई के हॉरिजॉन्टल इधर भी प्रोजेक्ट करेंगे लाइन को, तो हमें जो प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा। इस तरह से हमें प्रोजेक्ट होगा। देखिए इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से हमें प्रोजेक्शन मिलेगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें जो भुजा है, यहाँ ए है और ए चूँकि यहाँ पर है, तो जहाँ पर कट रहा है वहाँ पर हम क्रॉस देंगे। जहाँ पर कट रहा है वहाँ पर हम पॉइंट देंगे। बी कहाँ है, यहाँ है, बी इसमें यहाँ पर है, तो इस लाइन में बी हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम इसका नाम हम A1 B1, साथ ही साथ सी यहाँ है और सी इसमें यहाँ दिख रहा है, इसका नाम हम C1 देंगे। डी यहाँ है, डी इसमें हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर D1 देंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर ई देंगे, E1, यहाँ पर F1 देंगे। तो इस तरह से हमें एक हेक्सागोन प्राप्त होगा, जो कि 60 डिग्री 45 डिग्री के ऊपर बनने के बाद हमें जो है कुछ साइज में डिफरेंस दिखेगा, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से हम साइज को देख पा रहे हैं। देखिए इस तरह से हम देख पा रहे हैं। ये क्या है, हेक्सागोन है। हेक्सागोन को जब हम 45 डिग्री के ऊपर जब हम रोटेट करेंगे तो उसका जो आकार है थोड़ा सा चिपका हुआ मिलेगा। अब आगे कहता है कि इंक्लाइंड विथ 60 डिग्री, जो कि VP के साथ है। तो चूँकि HP के साथ था तो हमने ऊपर बनाया, तो VP के साथ है तो हमें नीचे बनाना होगा। तो अब हम इसे नीचे की तरफ बनाना शुरू करते हैं। इसे हमें आगे की तरफ और ले जाना होगा, क्योंकि ये 3 पार्ट में बन रहा है, लंबा है, तो थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लाइन को और भी खींच करके ले जाना होगा। देखिए इस तरह से हमने इस लाइन को यहाँ तक ले गया है। तो ये VP के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हम इसे नॉर्मल में रखे हैं, उसके बाद क्या किए, उसके बाद हम इसे 45 पर HP के साथ इंक्लाइन किए। अब क्या किए अगला बार कि हम इसे इस तरह से रोटेट किए। यह VP के साथ कितना बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस तरह से हम रोटेट किए 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि VP पर हमें जैसा चित्र दिखाई देगा इस तरह से
वैसा बनाएंगे। और साथ ही साथ हमें HP पर भी जैसा चित्र दिखाई दे रहा है वो हम यहाँ बनाएंगे। पर क्रॉस करने के बाद हम बनाते हैं। यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, हम इसे 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे बढ़ा। अब कहीं पर पॉइंट लेते हैं और कंपास की सहायता से हर डिस्टेंस को मेजर करके हम एक क्या बनाते हैं, कंपास की सहायता से मेजर करके हम इसके ट्रू साइज को बनाते हैं। ये जो साइज है दोनों तरफ उस साइज को भी मेजर करके बनाते हैं। साथ ही साथ इसके डिस्टेंस को यदि हम मेजर कर लें तो हम यहाँ से और साथ ही साथ यहाँ से भी हम इसके साइज को मेजर करके बराबर बना सकते हैं। अब सभी का नाम हम इसी तरह दे देते हैं। A1 है A1 देते हैं, B1 C1, D है D1 E1 F1 देने के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से प्रोजेक्ट अब हम इसे ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम इसे साइड में भी प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा। हम इसे इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं A1 यहाँ है, इसमें A1 यहाँ है, तो हम इसके जो पॉइंट है यहाँ पर इसको A1 डैश देंगे, B डैश यहाँ है और B यहाँ है, तो हम इस पॉइंट को B1 डैश देंगे। C यहाँ है और
इसमें सी यहाँ है, हम इस पॉइंट को C1 डैश देंगे। डी कहाँ है, डी यहाँ है और इसमें डी यहाँ है, तो हम इस पॉइंट को D1 डैश देंगे। डी के बाद E1 यहाँ है और E1 यहाँ है, ये दोनों जहाँ मिल रहा है इसका नाम हम E1 डैश देंगे। अगला जो है F है, F1 है, यहाँ F1 हम यहाँ देख पा रहे हैं, इसका नाम हम F1 डैश देंगे। अब हम इसे मिलाएंगे, हमें जो जो पॉइंट मिला है हम इसे इंडिकेट करते हुए जब हम इसे मिलाएंगे तो हमारे पास जो से प्राप्त होगा उसका जो है फाइनल जो कहता है कि ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन का जो फाइनल हमें चित्र इस तरह से हमें फाइनल जो है रेगुलर हेक्सागोन को जब हम HP पर रखते हुए जब हम इसे 45 के ऊपर रोटेट करेंगे और इसके सरफेस को जब हम 60 पर रोटेट करेंगे तो हमें जो चित्र प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा। अब हम इसके ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें ऐसा प्राप्त होगा। तो ये फाइनल इस तरह से हम बना पाएंगे। इसमें 3 पार्ट्स में बने तो सभी को बनाना ज़रूरी है। तो लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको यदि थोड़ा भी समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट अवश्य करें, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।